ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है 28 नवंबर मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको समी के जड़ में एक चीज़ डालना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, चावल लेना है। कितना, मात्र आपको 5 चावल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। देखिए, आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा सफ़ेद फूल ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना, और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं, उन कच्चा दूध को गिराना है, और जो आप 5 चावल के दाने लिए हैं, उन 5 चावल को भी गिराना है, और जो आप 1 सफ़ेद फूल लिए हैं, उन सफ़ेद फूल को भी उन लोटे में आपको गिरा देना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना है, और उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, समी पौधे के पास, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 28 नवंबर मंगलवार के दिन, और इस दिन पड़ रहा है प्रतिपदा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, समी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से प्रज्वलित करना है दीपक को, कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, और उन दीपक से आपको आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, चाहे धन से जुड़ी हो, या व्यापार से, या नौकरी से, किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उन दीपक को समी पौधे के जड़ में रखनी है, और जो लोटे में कच्चा दूध और चावल और एक सफ़ेद फूल मिलाए हैं, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, समी पौधे के जड़ में आपको फिर से खड़े होनी है, और अपनी कामना कहते हुए फिर से जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, मन में ध्यान करनी है, प्रार्थना करनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको समी पौधे के जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोर लगाकर इस उपाय के बारे में बताया था। बहुत ही शुभ दिन है कल तो इस उपाय को करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, चूकना मत इस उपाय को करने से। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 समी पत्र लेना है। ठीक, यहाँ से आपको तोड़ना है, ये है 1 समी पत्र, आपको इसी तरीके से 2 ठो लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप
2 समी पत्र लेकर गए हैं, उनमें से आपको एक समी पत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। और समी पत्र को समर्पित करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक समी पत्र और बचे हैं उन समी पत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा 3 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी जीवन में समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कष्ट से आप परेशान है, रोग से परेशान है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दीपक लेना है और जो आप दीपक लेंगे खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। कोशिश करना मिट्टी का दीपक बनाने की, अगर नहीं होता है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, लेकिन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और उन दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, पाउडर वाले हल्दी आपको 1 चुटकी ले लेना है, थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। देखिए, हम सभी को पता है कल है प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। इसी दिन इस उपाय को किया जाता है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना होगा। दीपक को किस नाम से प्रज्वलित करना है आपको, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। ठीक, और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए तुलसी माता को आरती करनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में तुलसी जी के सामने सामने खड़े होनी है और परिक्रमा करना है, यानी कि दीपक को चारों ओर आपको घुमाना है, कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिरा देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को कल इस उपाय को करना है, कल तो करना ही करना है, चूकना मत। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, जो कि काफ़ी व्रत करने के बाद मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे उपाय भी कर लिए फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, हृदय की कोई बात है जिसे आप काफ़ी दिनों से परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चावल लेना है। चावल लेना है कितना, मात्र आपको 7 चावल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना हो आपको ले लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा जल अपने घर से आपको भरना है, और उन जल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको गाय का कच्चा दूध मिलाना है। ठीक, और जो आप 7 चावल के दाने लिए हैं उन 7 चावल को भी उन लोटे में गिरा देना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो लोटे में कच्चा दूध और चावल और जो जल लेकर गए हैं जो लोटे में, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए
पतली धार में आपको जल समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं कटोरी में, उन शहद से आपको पूरे अच्छी तरीके से बीच वाले पत्ती पर लेपन करना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको कुछ इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लेपन करना है। ठीक, और लेपन करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी रखना चाहिए आपको जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। इस वीडियो में जो भी उपाय की हम बात किए हैं, खास करके आप प्रतिपदा तिथि पर कर लेते हैं तो जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी होगी, साथ ही जीवन में जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।